ओके तो आपने ये क्वेश्चन पूछा था द एज ऑफ फादर एंड सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, है ना, द फादर्स एज। तो इसमें ये जो दोनों चिल्ड्रन हैं इन दोनों की एज को कंबाइन आप वाई लो, इनको अलग अलग नहीं लेना है ना। तो लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर्स, फादर्स एंड सन्स। इनकी प्रेजेंट एज, फादर की आपने एक्स ईयर्स ले लिया, इसको मत ही लिखो, और दोनों सन की एज कंबाइन वाई है, दोनों का अलग अलग नहीं लेना है, ठीक है। तो ये अक्सर कंफ्यूजन होता है और एक दो बार ये एग्जाम में भी आ चुका है फर्स्ट टर्म में, खासकर पॉलिटी में तो, और मॉडर्न में भी ये क्वेश्चन मैंने देखा है, पिछले कुछ सालों में पूछा गया है। तो 3 इयर्स क्या लिखा है उसके बाद में, द फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। तो आप लिखेंगे लेट द एज ऑफ बोथ द चिल्ड्रन बी वाई इयर्स, है ना। अब इसका जो ट्रिकी पार्ट है वो अब आता है, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स फादर की एज अगर x है तो अभी से 5 साल के बाद में x प्लस 5 होनी चाहिए। अब सन कितने हैं, तो 2 हैं, एक S1 एक S2, तो इन दोनों की एज का सम y है। तो अभी आप ऐसा समझ लो कि इसका एज अगर m है, इसका एज n, तो m प्लस n हो गया y। फिर क्या होना है, 5 साल बाद इसकी एज हो जाएगी m प्लस 5 और इसकी एज हो जाएगी n प्लस 5। तब m प्लस 5 प्लस n प्लस 5 इज m प्लस n प्लस 10। नाउ m प्लस n इज y, तो y प्लस 10, है ना। दोनों ही बच्चे हैं तो दोनों ही बच्चों की एज 5 ईयर्स से बढ़ेगी, तो टोटल 10 ईयर्स से ये बढ़ जाएगा। तो एक मिस्टेक हम यहाँ पे करते हैं कि दोनों को ही हम 5 से ही बढ़ा लेते हैं, तो फिर एक पार्ट हुआ और एक पार्ट नहीं हुआ, उससे ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसके बाद का काम तो आप आसानी से कर सकते हैं, लिखा है फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। तो फादर्स एज x इज 3 टाइम्स सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। ये पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन के लिए, आफ्टर 5 years his age will be twice. After 5 years his age is x plus 5, his age will be twice of his son's age. ओके, ये दो इक्वेशन आप बना सकते हैं। तो अगर ये पार्ट में नहीं समझा तो मुझे बताइए। और आप में से सभी लोगों ने मुझे वीडियो नहीं भेजे, मतलब वो होमवर्क नहीं भेजा है, बहुत सारे बच्चे नहीं भेज रहे हैं, जैसे स्वरा भास्कर ने नहीं भेजा है, और भी है 2-4, वो भेज ही नहीं रहे। तो अब क्या कर सकते हैं, अभी तो क्लास भी नहीं है कि पीट दें, तो ठीक है, इंतज़ार करते हैं कभी ना कभी समय तो आएगा, कभी ना कभी ये लॉकडाउन तो हटेगा। द एज, ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू, अनी एंड बीजू, ये 2 बच्चे हैं, इनके बारे में कहा कि इनकी एज का डिफरेंस है 3 इयर्स। तो अनी की एज हमने x इयर्स ले लिया, बीजू का एज y इयर्स ले लिया, है ना। तो क्या समझ में आ रहा है कि x माइनस वाई इज 3। आप चाहें तो इसको y माइनस एक्स वो भी ले सकते हैं, हमें क्योंकि फिलहाल पता नहीं है कौन बड़ा है। आगे पढ़ते हैं। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, अनी या एनी, एनी के पिताजी, है ना, फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। एनी के पिताजी एनी से डबल है एज में। एनी कितनी है, x इयर्स, तो उसके पिताजी 2x इयर्स, है ना, डबल हो गए इसकी एज का। वही बीजू के सिस्टर, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, बीजू अपने सिस्टर की एज का डबल है। अगर आप अपनी सिस्टर की एज का डबल है, आपकी एज 10 इयर्स है, तो सिस्टर की एज, आप अपने सिस्टर की एज का डबल है, तो उसको वापस से सोचो, सिस्टर इज हाफ ऑफ बीजूज एज, है ना। अगर आप अपने सिस्टर की एज का डबल है
तो आपकी सिस्टर आपकी एज का हाफ हुई, तो बीजू सिस्टर इज हाफ ऑफ व्हाट बीजूज एज इज। तो बीजू की एज है y ईयर्स, तो उसकी सिस्टर उसका हाफ होगी, दैट इज y/2 ईयर्स। फिर एक इक्वेशन तो आप बना चुके हैं, और दूसरी इक्वेशन में यहाँ लिखा गया है द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years, मीन्स द एज ऑफ फादर एंड सिस्टर डिफर बाय 30 years, सो दैट इज 2x minus y/2 equals to 30। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोगों को ये सब समझ रहे हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने इसके ऊपर में क्वेश्चन नहीं दिया। तो अभी जो ये एक्सरसाइज है जो मैं आपको भेज रहा हूँ, स्पीड टाइम, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप इसको अच्छे से देखो समझो, और मैं वीडियो में इतना अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ, तो इधर उधर से कहीं कोशिश करो, अगर नहीं जम रहा है तो मुझे फिर से बताओ, आई विल अगेन मेक वन मोर वीडियो।